मुख्य तौर पे जो सबसे याद रहने वाला वादा है वो 2,500 रुपये जो महिलाओं को देने हैं वो है। मुख्यमंत्री भी इनका ही है और एलजी साहब भी इनके ही हैं और सेंटर में भी इन्हीं की सरकार है। ये और पहली बार शायद इतिहास में ऐसा होगा कि अपोजिशन वाली पार्टी उल्टा कह रही है कि जो तुम्हारा बिल है वो तो बहुत अच्छा है, इसको जल्द से जल्द लागू करो। देखते हैं कि ये सुविधाएं कब मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, कितनी मिलती हैं, किसको मिलती हैं। पड़ेगा कि एक तरफ एक पार्टी की फौज है, दूसरी तरफ दूसरी पार्टी की फौज है, मगर दिल्ली की जनता की तो मौज ही मौज है। बाबा खड़क सिंह हार कर भी जीत गए और खड़क सिंह जीत कर भी हार गया। ये जो लाइनें हैं अगर दिल्ली चुनाव के संबंध में देखी जाएं तो आम आदमी पार्टी के नज़रिए से देखी जाए तो बिल्कुल ही सटीक बैठती है। यदि आम आदमी पार्टी के नज़रिए से देखा जाए तो जो है अगर वो उनका माना जाए तो जो उनकी डिमांडें थी या उनका टारगेट जो था कि जनता की सेवा करी जाएगी, हालांकि पार्टी हार गई है लेकिन दूसरी पार्टियों ने जो वादे करे हैं तो अब क्योंकि आम आदमी पार्टी अपोजिशन में है तो उसका जो टारगेट है यही रहेगा कि वो जो वादे थे उनको पूरा कराया जाए और इनका जो है क्रेडिट कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को जाएगा कि इनके प्रेशर करके ये डिमांडें मान ली गई या फिर ये वादे पूरे करे गए। अब जो पार्टी जीत के आई है, हालांकि उन्होंने बहुत सारे वादे करे थे। मुख्य तौर पे जो सबसे याद रहने वाला वादा है वो 2,500 रुपये जो महिलाओं को देने हैं वो है। और क्योंकि अब तो सरकार भी, मुख्यमंत्री भी इनका ही है और एलजी साहब भी इनके ही हैं और सेंटर में भी इन्हीं की सरकार है और कोई ऐसी फंड की कमी भी आनी नहीं चाहिए। यदि इनके वादे थे तो वो वादे पूरे भी करे ही जाने चाहिए। क्योंकि जहाँ तक ये 2,500 रुपये की बात है, ऐसा ही सुनने में आ रहा है कि इसकी तो डेडलाइन भी फिक्स कर दी गई थी कि इस तारीख तक अकाउंट में जो है 2,500 रुपये आने शुरू हो जाएंगे। तो आखिर ये 2,500 रुपये आएंगे कहाँ से? और सबसे मज़ेदार बात ये रहेगी कि अक्सर देखने में आया है तो जो सत्ता में जो पार्टी होती है वो कोई बिल लेके आती है और अपोजिशन उसके विरोध में खड़ा हो जाता है अक्सर कि इसकी तो ये कमियां हैं, इसको नहीं लाया जाना चाहिए। और पहली बार शायद इतिहास में ऐसा होगा कि अपोजिशन वाली पार्टी उल्टा कह रही है कि जो तुम्हारा बिल है वो तो बहुत अच्छा है, इसको जल्द से जल्द लागू करो। और ये तो समय ही बताएगा कि ये जो वादे हैं वो सिर्फ वादे ही हैं या पक्के इरादे हैं। हमेशा की तरह खींचतान तो खैर जो भी है होने ही वाली है, ऐसा दिख ही रहा है, लेकिन इसमें दिल्ली की जनता का भला जरूर होगा। यदि दिल्ली की नज़रिए से देखा जाए तो पिछले कई सालों से यही देखा है, अक्सर यही डिमांड रखी जा रही थी कि दिल्ली का बजट बढ़ाया जाए, लेकिन किन्हीं कारणों से वो बजट बढ़ नहीं रहा था। तो अब क्योंकि मुख्यमंत्री भी एक ही पार्टी का है और सेंटर में भी वही सरकार है, तो उम्मीद करते हैं कि जो दिल्ली का बजट है वो तो पक्का बढ़ेगा ही और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को चाहे न चाहे फ़ायदा तो होना ही होना है। तो यही मान के चला जाए कि दिल्ली की जनता के अच्छे दिन तो आएंगे ही और ये वक्त बताएगा कि कितना समय लगता है। और गजब की ही राजनीति जो है वो देखने को मिलेगी कि जो सत्ता में पार्टी होगी वो कहेगी हम जनता का भला करना चाहते हैं और जो विपक्ष में पार्टी है हाँ जी हाँ तुम भला करो, यही कहती मिलेगी, हम तुम्हारे साथ हैं, यही कहती मिलेगी। सभी पार्टियों ने यही वादा किया था कि जो है पुराने जो सुविधाएं चली आ रही हैं जैसे पानी फ्री, बिजली फ्री या अन्य जो है सुविधाएं वो बंद नहीं करी जाएंगी, लेकिन उसके अलावा तो और एडिशनल सुविधाएं भी ऐड कर दी इसमें कि ये दी जाएंगी। तो आखिर इसका बजट कैसे आएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन जो विपक्ष में है वो इसकी पुरजोर कोशिश करेंगे कि पुरानी सुविधाएं तो बंद होनी नहीं है जी। और आपने तो खुद कहा था ये नई सुविधाएं जो हैं, नई सुविधाएं आप लागू करेंगे या फैसिलिटीज़ और भी देंगे, तो उस तरफ जो है ध्यान ज़्यादा रहेगा। और देखते हैं कि ये सुविधाएं कब मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, कितनी मिलती हैं, किसको मिलती हैं। और कहना तो यही पड़ेगा कि एक तरफ एक पार्टी की फौज है, दूसरी तरफ दूसरी पार्टी की फौज है, मगर दिल्ली की जनता की तो मौज ही मौज है। खैर उम्मीद तो यही करते हैं कि जैसी भी राजनीति रहे, खींचातान तो हर जगह होती है, लेकिन दिल्ली का विकास होता रहे, ऐसी उम्मीद करते हैं।